लो जी मेरे प्यारे क्रिकेट फैंस, मोहसिन नकवी साहब अभी ताज़ा ताज़ा एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन गए हैं 2 साल के लिए सदर। उनसे पहले वो सिल्वा साहब थे, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं। उनका पूरा नाम क्या है वैसे, एक तो मुश्किल नाम जो होते हैं ना, शामी सिल्वा। वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के हेड भी हैं, तो वो इससे पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड थे। उनकी रुखसती हो गई है और अब जो नए दुल्हा हैं, मतलब नए चेयरमैन, वो मोहसिन नकवी साहब हैं। 2 साल का उनका मैंने आपको बताया टेन्योर है। और मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि भाई साहब, आई एम रियली हम्बल्ड। पहली बड़ी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, 2 नौकरियां तो वो पाकिस्तान में संभाल के बैठे हुए हैं ना, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। अब ये तीसरी जिम्मेदारी बड़ी, एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड करना है, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मोहसिन नकवी साहब का मतलब प्याला बड़ा है कि इतनी जिम्मेदारियां वो उंडेले जा रहे हैं उसके अंदर। बट लेट्स होप कि यार वो अच्छा काम कर सकें, मेरी तो यही दुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी फ़िलहाल उन्हीं के आसरे के ऊपर है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने साथ ये भी कहा है कि एशिया जो है वो कोर है दुनिया भर की क्रिकेट की, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस रीजन के अंदर क्रिकेट के लिए जितना ज़्यादा काम किया जा सकता है वो मैं करूँ। सबसे पहला काम तो आ गया सितंबर में। ये जो सितंबर आ रहा है, अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4-5 महीने बाद मोहसिन नकवी साहब ने उससे पहले ये डिसाइड करना है कि एशिया कप किधर करवाना है। क्योंकि एशिया कप जो है ना वो सितंबर में होना है और वो बेसिकली उसका होस्ट तो इंडिया है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल हालात आपके सामने हैं, और प्लस वो जो इन लोगों ने अब एग्रीमेंट भी इन दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने साइन किया हुआ एक दूसरे के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलने का, तो अब ज़ाहिर बात है जो एशिया कप है वो कहीं और जाएगा। अब एशिया कप किधर जाता है, यूएई जाता है, श्रीलंका जाता है, ये अब देखना पड़ेगा। और मोहसिन नकवी साहब को डेफिनेटली ये डिसाइड करना है कि एशिया कप किधर करवाया जाए। तो मेजर जो पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है ना, वो ये वाली है कि एशिया कप किधर करवाया जाए। अच्छा, उसके अलावा एक तो ये चीज़ है एशिया कप की, फिर उन्होंने अभी खबर आ रही है कि उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारियाँ ना वो भी डिवाइड करने का वो सोच रहे हैं। अच्छा, ये रोल है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अपनी जिम्मेदारियां किसी और के साथ नहीं, वकार यूनुस के साथ डिवाइड करने के चक्करों में है। अब वकार यूनुस को वो क्या जिम्मेदारियां दे रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो इश्यूज़ हैं वो उन्होंने ओवरसी करने हैं। सिलेक्शन कमेटी को वो देखेंगे वकार यूनुस, और प्लस एनओसीज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, वो भी वकार यूनुस देखेंगे। तो वकार यूनुस के टा चढ़ गई है पाकिस्तान की क्रिकेट एक मरतबा फिर, तो अल्लाह खैर ही करे। अब वकार भाई का आपको पता ही है, उनका पहले भी एक चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, तो अब उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा वरना फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो अब लेट्स होप कि वकार भाई जो है वो भी कोई इस दफ़ा जिम्मेदारियां पूरी पारी कर लें, क्योंकि इससे पहले वकार भाई जब भी पाकिस्तान टीम के साथ नत्थी हुए हैं तो रोले ही हुआ है। उमर अकमल ने तो कहा, उमर अकमल तो यहाँ तक कहता है भैया मेरा तो कैरियर खा गया वकार भाई। वो तो वकार भाई को ब्लेम करता है कि वकार भाई की वजह से मेरा कैरियर नहीं आगे जा सका। तो अब लेट्स सी कि अगर हम मोहसिन नकवी साहब को एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर देखते हैं तो वो क्या करते हैं। एक मोटी जगह के ऊपर हमारा बंदा तो आ गया है, तो अब देखना ये है कि हमारा बंदा अपनी क्रिकेट को कितना फ़ायदा पहुंचा कर जाता है, ये मैटर करता है ना। एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड ही सही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फ़रोग मिलेगा ये नई कुर्सी मिलने से एशियन क्रिकेट काउंसिल की, ये देखना पड़ेगा। चलो लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।